हेलो गाइस, तो आज मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। तो फर्स्ट अपडेट में बात करते हैं हार्डी चुपन के बारे में। और अपनी इस साल की जीत से हार्डी चुपन को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल गई है और हार्डी इस वक्त अपनी ट्रेनिंग को लेकर और भी ज़्यादा फोकस लग रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हार्डी चुपन डिक्लाइन बेंच प्रेस 5 प्लेट्स के साथ ड्रॉप सेट में कर रहे हैं। इट जस्ट टेल्स हाउ स्ट्रांग हार्डी चुपन इज। यहाँ पर हार्डी बता भी रहे हैं कि मेरा फ्यूचर कोई और डिसाइड नहीं कर सकता और ये गेम अब शुरू हो चुका है और मुझे पता लग गया है कि मुझे क्या करना है। और उसके बाद गाइज ये हार्डी चुपन की सबसे लेटेस्ट अपडेट। अब ये नहीं पता कि हार्डी चुपन ने अपनी ओलंपिया की प्रेप के टाइम की डाली थी या फिर अभी की है, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा गया है। और हार्डी ने यहाँ बोला है कि वो हर उस चीज को रिपीट करेंगे जिससे उनके टाइटल विन दोबारा रिपीट हो सके। और इन पिक्स में हार्डी चुपन डेफिनेटली बिल्कुल इंसेन, बिल्कुल फाइबरस लग रहे हैं। वो प्रॉपर राउंड 3D मसल बेलीज विद क्रेजी लेवल ऑफ फाइबर्स यहाँ देखी जा सकती है। और डेफिनेटली अब हर एक चैंपियन इस फिजिक को चेस करेगा, नेक्स्ट लेवल कंडीशनिंग और 3Dनेस जो हार्डी चुपन कैरी करते हैं। इसके बाद बात करते हैं गाइस क्रिजो के बारे में। और ये लेटेस्ट अपडेट है माइकल क्रिजो की, जहाँ पर माइकल क्रिजो इज लुकिंग अमेजिंग। क्रिजो की मसल बेलीज पूरी तरह से फुल है, कार्ब्ड अप है। एंड ऑनेस्टली गाइस क्रिजो के बाइसेप्स आर इनसेन। ही हैज गॉट वन ऑफ द बेस्ट बाइसेप्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स। और अब क्रिजो इस टाइम पर ले रहे हैं ऑफ सीजन। और आई थिंक एक लंबे टाइम के बाद क्रिजो ये ऑफ सीजन ले रहे हैं, क्योंकि 2022 से पहले जब ये IFBB एलीट प्रो में थे तब ये एक के बाद एक कंपटीशन में पार्ट ले रहे थे एंड वहां पर क्लियरली डोमिनेट कर रहे थे। सो ही बेसिकली डिडंट रिक्वायर ऑफ सीजन दैट मच। वहाँ क्रिजो का कोई कंपटीशन ही नहीं था। क्रिजो एक काफी सुपीरियर लेवल पर ऑपरेट कर रहे थे, तो उस टाइम पर इंप्रूवमेंट करने का कोई पॉइंट ही नहीं था, क्योंकि ही वाज वे अहेड। लेकिन जब क्रिजो ने यहाँ कम्पीट करा इस IFBB में, तो उनको कंपटीशन का लेवल पता लग गया है। ही वाज प्लेस्ड एट 12th, जिसका सीधा मतलब है क्रिजो को उनके ऊपर वाले 11 कंपेटिटर्स को बीट करना है। एंड ऑनेस्टली गाइज इस चीज ने एक चैलेंज प्रेजेंट करा है क्रिजो के आगे, एक रीजन दिया है क्रिजो को और ज्यादा फोकस होने का, इंप्रूव होने का। क्योंकि कहीं और जहां आप हमेशा टॉप पर प्लेस करते हो वहां से आना और यहाँ पर टॉप 10 में भी आप अपनी जगह नहीं बना पाओ, तो इट्स अ वेरी अनसेटलिंग काइंड ऑफ अ फीलिंग। और फिर या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो या फिर यू गेट टू द वर्क। आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करो एंड कीप इंप्रूविंग एंड इंप्रूविंग एंड इंप्रूविंग जब तक आप एक्चुअल में प्रोवाइड नहीं कर देते रिजल्ट्स को। और इस साल भी अगर क्रिजो को कंपीट करना है तो उन्हें फिर से क्वालिफिकेशन हासिल करनी पड़ेगी। तो इतना लंबा ऑफ सीजन भी क्रिजो को शायद नहीं मिल पाए, बट ट्रस्ट मी गाइस, क्रिजो इज अ चैंपियन इन द मेकिंग। ही जस्ट नीड सम टाइम। और क्वालिफिकेशन जीत लेना एक इंप्रूव्ड क्रिजो के लिए कोई मुश्किल होने नहीं वाला है। तो इट्स जस्ट इस ऑफ सीजन में अगर क्रिजो ने अच्छी इंप्रूवमेंट्स कर ली तो क्रिजो के पास वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो एक्चुअल में क्रिजो को एक टॉप प्लेसर बना सकते हैं। बिकॉज ऑनेस्टली गाइस क्रिजो ऑलरेडी लुक्स वेरी फ्रीकी। सैमसन डॉटा की इस 6.5 वीक्स आउट अपडेट में आप देख सकते हो हाउ क्रेजी हिज लेग्स आर लुकिंग। बहुत ही ज्यादा मसल ये अपने लेग्स में कैरी कर रहे हैं। क्रेजी क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स में देखिए कैसे अलग ही सेपरेशन के साथ मसल्स पता लग रहे हैं। एंड साथ ही सैमसन डॉटा की काफ्स, दे आर गिविंग हिम अ वेरी बैलेंस्ड लोअर बॉडी। और हैनी रैमबोर्ड ने भी अपने रीसेंट पॉडकास्ट में ये चीज बोली है कि सैमसन डेफिनेटली निक के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं लाइनअप में। डेफिनेटली सैमसन कोई भी चीज लीव आउट नहीं करना चाहते और इसीलिए उन्होंने रिसेंटली बताया कि वो ओलंपिया से भी बेहतर और डिफरेंट पैकेज इस बार हमें आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर दिखाएंगे। और ये देखिए इस अपडेट में, डैम, आई मीन गाइस डैम, द लेवल ऑफ सेपरेशन ऑन हिज क्वाड्स इज अपीयरिंग। आप ये देख सकते हो कितने ऊपर तक ये सेपरेशन और स्वीप्स आ रही हैं। एंड एब्स भी बहुत ज्यादा पॉप्ड आउट लग रहे हैं। और अभी भी आर्नोल्ड क्लासिक में काफी टाइम है। सैमसन की इस एक साल की इंप्रूवमेंट्स क्रेजी रही हैं। एंड आई थिंक सैमसन और उनके कोच माइलोस को वो फॉर्मूला पता लग गया है कि कैसे सैमसन की फिजिक को मैक्सिमम यूटिलाइज करा जाए। एंड आई रियली बिलीव कि अगर सैमसन आर्नोल्ड क्लासिक में सिर्फ 10% भी और इंप्रूव आ गए, विच आई टोटली बिलीव इज गोइंग टू हैपन, देन हमें निक वॉकर और सैमसन डोडा के बीच में एक इनसेन बैटल देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट अपडेट है गाइस रमोंडिनो के बारे में। तो गाइस ये है रमोंडिनो की 6 वीक आउट अपडेट। और ऑनेस्टली आई बिलीव कि इस बार रमोंडिनो ही क्लासिक कैटेगरी के लिए आर्नोल्ड क्लासिक में जीतने वाले हैं। आई मीन रमोन लास्ट ईयर के आर्नोल्ड क्लासिक में सेकंड आए थे और फिर इस साल ओलंपिया में भी सेकंड आए। और जिस तरह का मोमेंटम लेकर रमोन जा रहे हैं इस बार के आर्नोल्ड क्लासिक में, एक फैन फेवरेट है रमोन टू विन द टाइटल। एंड लुक एट हिम गाइस, रमोन इज लुकिंग इनक्रेडिबल। आई डोंट नो गाइस रमोन को हम कितने टाइम तक क्लासिक डिवीजन में देख पाएंगे, क्योंकि रमोन की बॉडी, रमोन की फिजिक कॉन्स्टेंटली वांट्स टू बी बिगर। रमोन का फ्रेम ऐसा लगता है बहुत इजीली और बहुत जल्दी साइज पुट ऑन कर लेता है और पूरी तरह से रेडी है टू पुट ऑन मोर साइज। और जैसे इसी साल रमोन को वेट कैप हिट करने की प्रॉब्लम आई थी और बहुत थोड़ा सा और स्पेस होने की वजह से आई थिंक रमोन हर एक चीज को कंसीडर करेंगे। बट अनडाउटेडली रमोन इज गोइंग टू विन द आर्नोल्ड क्लासिक दिस ईयर। एंड्रयू जैक अब जॉर्ज फेरा जो कि उनके कोच रह चुके हैं उनके साथ काम नहीं कर रहे। और आर्नोल्ड क्लासिक से सिर्फ 6 वीक्स आउट में एंड्रयू ने बताया कि वो काम करेंगे क्रिस असीटो और क्रिस साइको लुइस के साथ, जिसमें बेसिकली क्रिस असीटो उनकी डाइट साइड, न्यूट्रिशन साइड देखेंगे और क्रिस साइको लुइस देखेंगे उनकी ट्रेनिंग साइड। क्रिस लुइस पहले भी शॉन रॉडन और डेक्स्टर जैक्सन जैसे ओलंपियंस को ट्रेन कर चुके हैं और इनके बारे में बोला जाता है कि ये एथलीट्स को उनके एक्सट्रीम लेवल तक पुश करते हैं। ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। और जहां तक बात है एंड्रयू के लास्ट कोच की, तो एंड्रयू ने उनके साथ टेक्सास और आर्नोल्ड क्लासिक जीता लास्ट ईयर।
बट देयर वाज जस्ट समथिंग दैट वाज नॉट गेटिंग बेटर। एंड्रू की कंडीशनिंग स्पेशली उनकी लोअर बॉडी में इन सभी शोज में लैग कर रही थी, ओलंपिया में भी। तो आई थिंक इस एक चीज को एलिमिनेट करने के लिए, और जिस तरह से एंड्रू का एक इंसेन एस्थेटिक स्ट्रक्चर है, एक यूनिकनेस वाला फैक्टर है, तो अगर एंड्रू ने थोड़ी भी और इंप्रूवमेंट कर ली और कंडीशन आ गए प्रॉपर, तो इट्स गेम ओवर फॉर अदर्स गाइस। तो अब एंड्रू को मिलेगा प्रॉपर गाइडेंस, एक नहीं दो सोर्सेज से। आपको शायद ये पता नहीं होगा गाइस कि शॉन रॉडन जब ओलंपिया बने थे 2018 में, तब वो भी क्रिस असीटो और क्रिस साइको लुइस के साथ ही काम कर रहे थे। दोनों ही उनके ट्रेनर और कोच थे, और इन दोनों ने शॉन को एक एक्सट्रीम लेवल तक पुश करा था इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड ब्रिंगिंग हिम कंडीशन। तो अब देखने में मजेदार रहेगा कि अगले 6 वीक्स में हमें एंड्रू में क्या इंप्रूवमेंट दिखती है। नेक्स्ट अपडेट है शॉन क्लेयर्डा के बारे में। शॉन क्लेयर्डा को एक अंडरडॉग की तरह देखा जा रहा है आर्नोल्ड क्लासिक में जाते हुए, एज ही इज फ्रॉम 212 डिवीजन। बट मैट जॉनसन जो शॉन के कोच हैं, उन्होंने इस बारे में रिसेंटली ही कहा कि तुम सब लोग शॉन को टाइटल की कॉन्वर्जेशन से बाहर रखते हो, और ये चीज़ शॉन की फेवर में काम करती है। शॉन इज एट हिज बेस्ट व्हेन ही इज काउंटेड आउट। बट गाइज ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो शॉन 2 times 212 चैंपियन है, एंड कमाल अगारनी इज ऑल्सो 212 डिवीजन चैंपियन। अब इस साल शॉन जीते थे, बट कमाल को वेट और मसल लूज करना पड़ा था वेट कैप हिट करने के लिए। बट यहाँ जब ये दोनों ओपन कैटेगरी में कम्पीट करेंगे, कमाल कैन कम 5 to 8 pound हैवियर। कमाल का फ्रेम उन्हें इजीली अलाउ कर देता है मसल पुट ऑन करना, जबकि शॉन का फ्रेम उन्हें इस तरह से अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि अगर शॉन वो कर पाते तो ही ऑलरेडी वुड हैव डन इट। शॉन 180 पाउंड के आसपास कंपीट करते हैं, आई थिंक 178 पाउंड इनका लास्ट वेट था। सो सी गाइस, एन इम्प्रूव्ड एंड बिगर कमाल, जहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो। ये एक जबरदस्त रीमैच भी हो सकता है बिटवीन द 212 चैंपियंस, क्योंकि शॉन विल ट्राई टू कम इन विद मोर राउंडनेस, मोर सेपरेशन, मोर कंडीशन। एंड कमाल अपनी बेस्ट फिजिक को, बेस्ट लुक को चेस करेंगे आर्नोल्ड क्लासिक के लिए, ना कि बेस्ट फिजिक 212 पाउंड की वेट लिमिट के साथ। और अब वो 220 पाउंड पर भी कम्पीट कर सकते हैं और 215 पाउंड पर भी कम्पीट कर सकते हैं, और यही चीज़ उन्हें मोर कंपेटिटिव बनाएगी। एंड दिस राइट हियर डज मेक अ डिफरेंस गाइस, क्योंकि नो मैटर व्हाट साइज डज मैटर इन ओपन डिवीजन। नहीं तो डेरेक और हार्डी को साइज पुट ऑन करके नहीं आना पड़ता। एंड गाइस, निक वॉकर इज इन नो मूड ऑफ गेम्स। आई थिंक निक वॉकर ने थोड़ा सा भी अपना वर्क एथिक चेंज नहीं करा ओलंपिया के बाद भी, एंड एज अ रिजल्ट इस 6 वीक्स आउट अपडेट में हम देख सकते हैं हाउ डाइल्ड इन निक वॉकर इज लुकिंग, मोस्ट मस्कुलर, साइड ट्राइसेप्स, साइड चेस्ट एक्सेट्रा। एंड एक चीज जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा नोटिस में आएगी वो है गाइस निक वॉकर की वेस्ट। आई कैन डेफिनेटली सी निक वॉकर ने अपनी वेस्ट पर काफी काम करा है। इट्स मोर ऑन द टाइटर साइड नाउ, एंड हैट्स ऑफ टू निक, क्योंकि जिस तरह की फिजिक और राउंडनेस निक अभी भी प्रेजेंट कर पा रहे हैं, दैट इज क्लियरली स्पीकिंग अबाउट हिज वर्क एथिक्स एंड हिज फोकस। स्पेशली गाइस, अगर आप ये साइड ट्राइसेप पोज देखोगे तो आई रियली फील इट इज लुकिंग वेरी वेरी इंप्रेसिव, कंसीडरिंग निक के साथ जो स्टमक इशू रहे हैं। और निक वॉकर अभी अगले 6 वीक्स में पूरी तरह से पील्ड होकर डेफिनेटली इज गोइंग एज अ फेवरेट टू द आर्नोल्ड क्लासिक। एंड इस बार बीइंग द टॉप प्लेसर ऑफ ओलंपिया, हर एथलीट निक से कंपेयर करा जाएगा। एंड गाइस, एक और चीज विच गॉट नोटिस्ड कि निक को हमेशा उनकी काफ्स पर जो वेन है बहुत ही ज़्यादा उनके लिए क्रिटिसाइज करा जाता था। नाउ वन थिंग टू अंडरस्टैंड गाइस, जो चीज़ एक्चुअल में फिक्स करी जा सकती है उसके लिए क्रिटिसिज्म इज एब्सोल्युटली राइट। बट अगर किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई इशू है, तो आई थिंक उस चीज़ के लिए वी शुड नेवर क्रिटिसाइज समवन। बट एनीवेज, इस रीसेंट अपडेट में अगर आप देखोगे तो निक वॉकर के राइट काव में एक रेड मार्क दिखेगा, और साथ ही इस काव में से वो वेन्स और गुच्छा गायब है। तो आई थिंक कोई मेडिकल प्रोसीजर करवाना पड़ा निक को इसके लिए, क्योंकि इट वाज हियर। सी, पहले ये दोनों लेग्स में ही सेम था, और अब एक काम में विजिबली इट हैज गॉट वर्कड अपॉन। तो आई थिंक निक ने कोई प्रोसीजर करवाया इसे हटाने के लिए। बट एनीवेज गाइस, नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। एंड आज की सबसे बड़ी अपडेट गाइस, कि बिग रैमी और चैड निकोल्स ने अनाउंस कर दिया है कि बिग रैमी इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करने वाले हैं। सो सी हियर गाइस, चीज़ें कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। विंटर इज कमिंग टू आर्नोल्ड क्लासिक, एंड गाइज आई डोंट थिंक ये प्राइज मनी के इंक्रीज होने की वजह से हुआ है कि रैमी ने डिसाइड कर लिया कम्पीट करने का, बल्कि आई थिंक इट्स द हंगर फॉर दैट रिडम्पशन। बट क्या जो रैमी के साथ ट्राइसेप, लोअर बैक और डेंट का इशू जो चल रहे थे, वो सब इशू फिक्स हो गए इतने कम टाइम में ही? डजंट सीम लाइकली। बट इसके अलावा भी आई थिंक रैमी की पीक मिसिंग थी, मिड सेक्शन शार्प नहीं था, ही वाजंट कंप्लीटली कंडीशन टू द मैक्स, और आई थिंक इसी वजह से उनकी बाकी चीजें भी हाईलाइट हुई। बट द क्वेश्चन इज, ओलंपिया के 9-10 वीक्स बाद ही रैमी ने जो डिसाइड करा है कम्पीट करने का, व्हाट इफ इट डजंट विन, क्योंकि टेक्निकली वो निक वॉकर से नीचे प्लेस हुए थे, और साथ ही सैमसन डॉलर ने भी उन्हें एक हार्ड टाइम दिया था। प्लस शॉन क्लाइडा और कमाल अगारनी दोनों 212 के विनर, अगर वो रैमी से ऊपर प्लेस हो गए तो इट विल हैव अ वेरी बैड टॉल ऑन रैमीज कॉन्फिडेंस। ऑन द पॉजिटिव साइड, लेट्स से रैमी शार्पर और मोर कंडीशन आते हैं, और कुछ डेंट्स के इशू रिड्यूस होते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली एट्रोफी और नर्व डैमेज वाले जो इशू हैं वो तो अभी इतने कम टाइम में रिमूव नहीं करे जा सकते। एंड रैमी चाहे ना भी जीते, बट एक अच्छी प्लेसिंग विद इंप्रूव्ड कंडीशन है फिजिक रैमी के मोमेंटम को, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। एंड आई थिंक रैमी इज कॉन्फिडेंट, नहीं तो इतनी जल्दी कंपीट करने का रीजन और कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाइड भी हैं। लेट्स होप चैड निकोल्स और रैमी इस बार एक जबरदस्त पैकेज लाएं, एंड दे बोथ प्रूव दैट ही हैज गैस लेफ्ट इन द टैंक। बट आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। थैंक यू, बाय बाय।